अंधेरे का झरोखा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव अधूरों में पहाड़ों के बीच बसा एक वीरान और धुंध से ढका घर था, जिसे लोग झरोखे वाला घर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर के झरोखे से कोई भी रात के समय झांकता है तो वो दोबारा नहीं लौटता। सालों पहले उस घर में एक पंडित परिवार रहता था, पर एक रात सब अचानक गायब हो गए। न कोई शोर, न कोई निशान। अगली सुबह सिर्फ खुला झरोखा मिला और उसकी दहलीज पर खून की बूंदें। तब से वो घर खाली पड़ा था। आरंभ। कहानी शुरू होती है रोहन से, एक युवा फोटोग्राफर जो भूतिया जगहों की तस्वीरें लेने के शौकीन था। उसने इंटरनेट पर झरोखे वाले घर की कहानियां पढ़ी और वहां जाकर फोटो लेने की ठान ली। गांव के लोग उसे रोकते रहे, बाबू, उस घर में रात नहीं बिताना। झरोखे से कुछ बाहर नहीं, अंदर देखता है। पर रोहन हंसते हुए बोला, डर एक भ्रम है और मैं सच्चाई दिखाऊंगा। घर के भीतर। शाम ढलते ही रोहन उस घर में दाखिल हुआ। दीवारें जली हुई थीं, फर्श पर पुरानी जली किताबें और टूटी हुई मूर्तियां बिखरी थीं। मगर सबसे डरावनी बात थी वो झरोखा, एक बड़ा लकड़ी का खिड़की नुमा हिस्सा, जिसके पार कुछ भी नहीं दिखता था, बस अंधेरा। रात के 10 बजे रोहन ने कैमरा सेट किया और झरोखे के सामने बैठ गया। तभी हवा की एक अजीब सनसनाहट हुई। झरोखे में से एक धीमी, कर्कश आवाज आई, देख रहा हूं। रोहन चौंका, पर कैमरे की लाइट जलाई और बोला, कौन है वहां? आवाज फिर आई, तू दिखा, अब मैं दिखाऊंगा। और तभी झरोखे में से 2 लाल आंखें चमकीं। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। कैमरा गिरा और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ झरोखे का धुंधला अक्स था। अगली सुबह गांव वाले रोहन की चीखें सुनकर दौड़े, मगर जब वे झरोखे वाले घर पहुंचे, घर बिल्कुल शांत था। अंदर बस रोहन का कैमरा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो भी झरोखे से देखता है। उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने रात के समय झरोखे में एक परछाई को देखा, एक युवक जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मानो आत्मा भी गायब हो चुकी हो। अंतिम चेतावनी। अब भी अगर कोई उस झरोखे वाले घर में जाता है और उसमें झांकता है तो वो लौटता नहीं, बस उसकी जगह एक और आंखें वहां उगाती हैं। गांव के बाहर अब एक तख्ती लगी है, झरोखे से मत देखो, झरोखा भी तुम्हें देख रहा है।